सुनिएगा भी तो एगो कोना में बैठ के सुनिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं ना कि वहाँ पढ़ाते हैं तो ऑफिस में आके बैठ के सुनते हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं, चाहे लोग हैं, कहा कि सर के बातों में हम बहुत ज़्यादा सच्चाई देखे हैं। सर ने बोला कि लड़कियां जा करके अपने मम्मी से बात करती है इस तरह से, तो हमें ये न्यूज मिला है। इतने लड़के या लड़कियों का मम्मी फोन करके बताती है, सर आपका बड़ा प्रशंसा सब करता है और कहती है, इसलिए सच्चाई मिला इनके बातों में। तो हम यही बताना चाहते हैं बाबू, खासकर कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इस बात की है कि आपको, आपके पास 1 माह टाइम है और 1 माह में बढ़िया से रिवीजन करके अच्छा रिजल्ट देना है। और अच्छा रिजल्ट के साथ साथ आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए। सिर्फ रिजल्ट ला लेना ये सफल नहीं है, सफलता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कोई भी नौकरी आपको लेना है किसी भी तरह का, तो आपको देखिए कंपटीशन में बैठना है। निश्चित रूप से आप बढ़िया रिजल्ट ला करके कोई तीर नहीं मारोगे। ये बात सुन लीजिए, जब तक आपको परिपूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं मिली है तो समझिए बिल्कुल अधूरा है। सफल होने के लिए डिग्री नहीं, आपकी नॉलेज की जरूरत है। आप नॉलेज लेने का प्रयास कीजिए, डिग्री नहीं। हम इतने लोग बैठे हैं ना, देखिएगा सबका रिजल्ट आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन सभी लोग क्या एक रूप से शिक्षा प्राप्त किए होंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ विद्यार्थी, बाकी लोग क्लास एब्सेंट किए, बाधित किए, तो वह छूट गया। इसलिए जो बढ़िया से पढ़े हैं, रिजल्ट भी कम आ जाए तो उससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, और कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं कि देखिए वो घूम रहा था तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, हम पढ़े तो इतना ही रह गया। नहीं, ऐसा थिंकिंग कभी नहीं रखिएगा। अपना सोच हमेशा पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ना है। अब ये नहीं कि उसका रिजल्ट देख करके हम खामोश हो जाए, हम धीरे हो जाए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा कीजिएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा आगे, क्योंकि बिहार टॉपर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी बिहार बोर्ड के 2nd डिवीजन करने वाला लड़का बहुत कुछ कर सकता है जब उसके पास टॉप टैलेंट होगा और नॉलेज। इसीलिए आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे, यहाँ से कहीं भी जाए तो नॉलेज के लिए बढ़िया करने के लिए पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि पास हो गए, डिग्री आ गया, बस काम खत्म। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं है। और खासकर आपसे बता दें कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आप बेहतर करते हैं अपने जीवन में, तो आने वाला आपकी पीढ़ी भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। अगर आप बिगड़ जाते हैं तो आने वाला पीढ़ी भी आपसे बिगड़ेगा और निश्चित रूप से बिगड़ेगा। अगर किसी को सुधारना चाहते हैं, अपने पीढ़ी को बनाना चाहते हैं, तो खुद से आपको बनना पड़ेगा। आप बनने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतर करने का प्रयास कीजिए। बहुत ऐसे हैं कि हम लोगों ने, आपको एक खास बात बता दे, हम लोग मॉडर्न साइंस क्लासेस, आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से कोरिलेट कीजिएगा, इसको कंपेयर कीजिएगा, तो आपको महसूस होगा कि मॉडर्न साइंस क्लासेस सबसे बेटर और सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, हम अपनी बात कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट कि हमने मैथ और फिजिक्स आपको पढ़ाया, लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि आपको मैथ किसी भी टीचर से जो स्पेशल 5,000 10,000 लेकर पढ़ाते होंगे, उनसे भी कहीं हम बेहतर पढ़ाएंगे आपको। एक टॉपिक भी आपको मैथमेटिक्स में हमने नहीं छोड़ा है। 100% कंप्लीट कराया है और क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया है। उसके साथ साथ इसके पहले फर्स्ट बुक की बात अगर करें तो हमने इस एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए हैं जो जेईई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। और इस बार जो 2nd ईयर आने वाले हैं,
हम 100% दावा करते हैं कि बिल्कुल इतना इजी हम बना के पढ़ाएंगे, इतना इजी कि आने वाले बिहार बोर्ड में मॉडर्न साइंस क्लासेस के विद्यार्थियों का लाइन लगा रहेगा। फिजिक्स भी आप लोगों के समय में तो ये प्रोजेक्टर लगा, ये सब हमने व्यवस्था किया, लेकिन आप लोगों में ज्यादा हम यूज नहीं किए। कारण भी है, आप लोगों के दिमाग में भी ये प्रश्न उठता होगा कि सर लगा दिए खाली दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं बाबू, इसको करने के लिए माने कोई क्या है अजूबा काम नहीं है कि तुरंत हम कर दें। इसके लिए भी वक्त चाहिए, समय चाहिए। आपको हमने असाइनमेंट दिया जिसमें जेई का क्वेश्चन या हर तरह के क्वेश्चन हमने अवेलेबल कराया, और बाद में चलकर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका असाइनमेंट नहीं था, लेकिन इस पर सेकेंड ईयर के टोटल चैप्टर का असाइनमेंट मैथमेटिक्स का एडिशनल क्वेश्चन हर तरह के अवेलेबल हो चुके हैं। और आने वाला वक्त प्रत्येक दिन इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा सेकेंड ईयर में, और प्रयास करेंगे कि प्रत्येक साल के बाद जो साल आता है, जो ईयर आता है, उन विद्यार्थियों को हम और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करें। हम लोग सभी लोग एकदम प्रोजेक्टर से जो लगाया गया है एकदम 3D विजुअल, आपके पास समय नहीं था, हमारे पास समय नहीं था कि हर चीज को हमेशा हम दिखा पाए, लेकिन अब हम लोग अस्थायी हो गए, स्टेबल हो चुके हैं। अब हम लोग पूरे सोचे हैं कि पूरे इस सारण क्या पूरे बिहार की बात हम करते तो उससे भी इजी ये मॉडर्न साइंस क्लासेस बना करके पढ़ाएंगे। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि इंटरमीडिएट बाबू आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य। थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट कीजिएगा तो जिंदगी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये 11 और 12 ये मैट्रिक नहीं है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके भाई है, बहन है, आपके गांव में जो भी विद्यार्थी, आपका जिम्मेवारी बनता है, आपका जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने दोस्तों को या जो छोटे घर के भाई बहन है उसको हम अच्छा सजेशन, क्योंकि आपके सजेशन से उसका लाइफ बदल जाएगा। आप चाहिएगा तो उस लड़का को अंधकार में ढकेल दीजिएगा, और आप चाहिएगा तो उसको उजाले में ढकेल, आप उसको मंजिल तक पहुंचा दीजिएगा कि इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब बताइए कैसे? आप दूर दूर से गांव से आते हैं, अगर हम बेटर हैं, आप बेटर हमको बता रहे हैं, तो वह बच्चा पूरे विश्वास करके इस मॉडर्न में आ जाएगा। लेकिन आप अगर कहीं सुन लो बाबू, आप गलत इंस्टीट्यूट का सजेशन देते हैं तो वह लड़का भी अंधविश्वास करके आपके विश्वास पर वहां चला जाएगा, और उसका लाइफ वहां अगर खराब हो जाता है तो बहुत बड़ा योगदान आपका होगा कि आप ही उसके लाइफ को बर्बाद किए। लेकिन जब उस लड़का का लाइफ बेहतर हो जाएगा, हर तरह से सेटिस्फाइड रहेगा, तो आपका जिंदगी भर प्रशंसा करेगा, आपको कहेगा कि हमको ये भैया ने भेजा था यहाँ। जैसे आपके बीच बैठा हुआ एक फर्स्ट ईयर का जमंत नाम का लड़का है, ये इसकी कहानी पहले हम बता दे, हमसे बताया है तो आपसे भी शेयर करना हम चाहते हैं। पहले ये लड़का, बाबू सुनिए जरा, ये लड़का गोपालगंज गए, गोपालगंज इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए। मीरगंज पर ध्यान नहीं दिए इनने कि यार मीरगंज में क्या पढ़ाई होगा, कोई जिला है न कोई राजधानी है, कहाँ पढ़ाई होगा। तो गोपालगंज से रिटर्न कर रहे थे तो इन्हीं के जो नहीं पढ़ता है विद्यार्थी, इनको बोला कि चलिए हमारे इंस्टीट्यूट में जरा चल के देख लीजिए। तो ये लड़का ट्रेन में बैठ गया था, कह रहा कि ना सिवान जा रहे हैं। वो बोला ना, हाथ जबरदस्ती इसका पकड़ के स्टेशन पर उतार दिया कि ना आज चलिए मेरे यहाँ। वो लड़का आया, पढ़ा और पढ़ भी रहा है, अभी आप लोगों के बीच में ही है। अगर हम पूछते हैं तो कहता है कि सर सबसे बड़ा यहाँ पर लाने का योगदान जो है वह अवरेज नाम का लड़का नाम बतलाता है, और हम उसी को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। हम बोले क्यों? तो ये पूरा ब्यौरा बताइए शिकार। तो यही बात है, अगर आपके चलते किसी का भविष्य बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, आपका जिंदगी भर वहां नाम है।
अगर आपके चलते किसी का भविष्य खराब हो जाता है तो आपको जिंदगी भर गाली देगा, ये याद रखिए, और आपका बात कभी भी जिंदगी में मानेगा नहीं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बाबू कि जो भी विद्यार्थी आपके भाई बहन उसको बढ़िया सजेशन दीजिए। भले आप बिगड़ गए हैं, मानते हैं, आपके पास जो हुआ, जो सांप हुआ हुआ। इतने से विद्यार्थियों पर हमने पहले ही बोला कि हम अपने छोटे भाई समझ करके आपको हम पढ़ाते हैं, जैसे हमने सिद्धांत को पढ़ाया है, आपके सामने खड़ा किया है। इनसे कम हम समझ करके आपको नहीं पढ़ाए हैं। हर पॉइंट पर आपको हमने एहसास कराया, याद कराते हैं कि बाबू ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको बेहतर लेकर के चलिए। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हम अब उसमें क्या कर सकते। वो तो बाद में आपको याद आएगा कि यार जो कुछ है सब